है जी 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 1 देखने के लिए आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट 1 भी देख लेना है। ये है जी पार्ट 2। इसमें क्या करना है, ये देखें, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल है एक थीटा। ए के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल सी। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं कि जिन दो एंगल्स को आपस में जमा करें तो आंसर हमेशा 90 डिग्री के इक्वल है। एक तो थीटा के इक्वल है, यानी कि इन दो एंगल्स को जमा करके हमारे पास आंसर 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। एक थीटा होगा तो एक 90 डिग्री से छोटा ही होगा ना, तभी आंसर आएगा ना 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। यानी कि ये जो सा एंगल है ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। समझ आ गई आपको। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 से छोटा होगा, तभी इन दोनों को जमा करने से हमारा कौन सा आंसर है वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। और ऐसे एंगल्स जिन दो एंगल्स को आप इसमें जमा करें आंसर 90 डिग्री आए तो उन एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं ये 90 डिग्री के इक्वल एंगल है, ठीक है ना। समझ आ गई। ये 90 डिग्री को जाहिर करने के लिए ये वाली लाइन लगाते हैं, ऐसा हम निशान बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब ये जो सा है ना, ये जो सा निशान है, इस निशान को इस तरफ ले जाएं, यानी कि मैंने पुट्ठा बना दिया। ये एंगल इस तरह से बनेगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर बी सी वाली यानी कि ए साइड पर सी साइड से शुरू होगा 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल, और ए साइड पर जाकर ये एंगल ख़त्म होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये जो सा एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू किसके है, थीटा के। और एंगल बी जो सा है, ये एंगल का निशान होता है, बी जो सा है ये होता है 90 डिग्री के इक्वल, 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल। और एंगल जो सा सी है, ये एंगल सी ये इज इक्वल टू है 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री है ना पूरा, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम साइन मालूम करना चाहते हैं। साइन, यहाँ पर हम थीटा लिखते थे ना, लेकिन हम यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पीछे थीटा की बात कर ली है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। हमने यहाँ पर अब बात करनी है इसकी 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल की। ये थीटा की हमने बात कर ली थी, अब ये जो सा ऊपर बन रहा है ना, इस एंगल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल की बात करने जा रहे हैं। अब हमेशा याद रखना, जैसे इस एंगल के सामने ये था ना परपेंडिकुलर, इस तरीके से इस एंगल के सामने भी परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। ठीक है, यानी कि साइन इस एंगल के सामने जिस तरह से परपेंडिकुलर था, ठीक है ना, जिस तरह से इस एंगल के सामने ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, इसी तरीके से इस एंगल के सामने भी जो सी साइड है वो भी परपेंडिकुलर ही होगी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर अब हाइपोटेनस, यानी कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला। परपेंडिकुलर वाली साइड को हमने क्या नाम दिया था, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसकी इस वाली साइड को बी का नाम दिया है और हाइपोटेनस वाली साइड को सी का नाम दिया, ये लो, ठीक है ना। ये आ गया। अब हमें पता है कि ये देखें यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जोन सा है, ये इज इक्वल टू होता है, अब ये बी ओवर सी है ना, बी ओवर सी किसके इक्वल है, ये बी ओवर सी किसके इक्वल होता है, आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा है कि बेस ओवर हाइपोटेनस ये इक्वल होता है
काज थीटा के, ठीक है ना, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है काज थीटा के, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था कुछ कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम काज का भी ऐसे ही मालूम कर लेते हैं। ये देखें काज का कैसे मालूम करेंगे, काज 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाली जोन सी है इसको हम कहते हैं, ये था कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो सा वो इज इक्वल टू होता है काज थीटा के। इसी तरीके से जो सा काज 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो होगा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से जो सा टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा जो सा है ये इक्वल टू होता है काट थीटा के, ठीक है ना, यानी कि ये देखिए टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट का फार्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ओवर काज 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये फार्मूला है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कास थीटा के ना, और कास 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। अभी कास थीटा और साइन थीटा जो सा होता है ये काट थीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है काट थीटा के, ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं इनकी, अब इसी तरीके से ये साइन का उलट होता है कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा की जगह हमने क्या लगाना है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, और कास थीटा का उलट होता है सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेंजेंट थीटा का उलट होता है काट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये कोसिकेंड थीटा जो है, कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सीकेंड थीटा के इक्वल, सीकेंड थीटा के इक्वल। इसी तरीके से सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंड थीटा के इक्वल। आपने इस तरह से याद कर लेना है कि देखें कोसिक 90 डिग्री माइनस थीटा में सीक आ रहा है ना, तो सीकेंड थीटा के इक्वल होगा ये। इस तरीके से सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा में सिक आ रहा है, ठीक है ना, तो सिक किस लफ्ज़ में आता है, कोसिकेंड में आता है ना सिक, तो कोसिकेंड थीटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से काट 90 डिग्री माइनस थीटा जो सा होगा ये किसके इक्वल होता है, काट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। या फिर आप इसको भी ऐसे मालूम कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, ये देखें काट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है काज 90 डिग्री माइनस थीटा ओवर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब काज 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कास थीटा के। अब ये साइन थीटा ओवर कास थीटा किसका फार्मूला बन जाता है, टेंजेंट थीटा का, ठीक है ना, समझ आ गई। ये फार्मूला भी याद कर लेना कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा, और काट थीटा का फार्मूला होता है कास थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये फार्मूले हैं थे दो, ये भी याद कर लेना। तो जी हमारा ये हो गया क्लियर, ठीक है, ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ये सारा का सारा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। ये लो, ये हो गया हमारा क्लियर। ये था 9वीं की मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 था। अगर आपने इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का 6.2 के एक्सरसाइज का, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।